स्मृति के प्रत्युत्तर। प्रश्नकर्ता, कुछ लोग कहते हैं कि विश्व का सृजन किया गया था। अन्य कुछ के अनुसार यह सदा से ही अस्तित्व में रहा और हमेशा परिवर्तित होता रहा है। कुछ कहते हैं कि यह शाश्वत नियमों में बंधा है और कुछ अन्य तो कारण के सिद्धांत को भी अस्वीकार करते हैं। कुछ कहते हैं कि संसार वास्तविक है, जबकि अन्यों के अनुसार इसकी किसी भी रूप में सत्ता नहीं है। महाराज जी, तुम किस संसार के विषय में खोजबीन कर रहे हो? प्रश्नकर्ता, निश्चित ही मैं अपने संवेदन के संसार के विषय में खोजबीन कर रहा हूँ। महाराज जी, जिस संसार का संवेदन तुम कर सकते हो वह सचमुच अत्यंत छोटा सा है और फिर यह पूर्णतः वैयक्तिक है। इसे एक स्वप्न समझकर इससे मुक्त हो जाओ। प्रश्नकर्ता, मैं इसे स्वप्न किस प्रकार समझ लूं? स्वप्न टिका नहीं रहता। महाराज जी, तुम्हारा अपना यह छोटा सा संसार कितने समय तक टिकेगा? प्रश्नकर्ता, पर मूलतः तो मेरा छोटा सा संसार समस्त का अंश ही तो है। महाराज जी, क्या समस्त संसार का विचार तुम्हारे वैयक्तिक संसार का ही एक अंश नहीं है? जगत यह कहने तुम तक नहीं आता कि तुम उसके एक अंश हो। यह तो तुम ही हो जिसने समस्तता का आविष्कार कर लिया है ताकि तुम उसके एक अंश हो जाओ। वस्तुतः तो तुम केवल तुम्हारे व्यक्तिगत संसार भर को ही जानते हो। फिर चाहे तुमने इसे तुम्हारी कल्पनाओं और उम्मीदों के द्वारा कितनी ही अच्छी तरह भरा पूरा क्यों न कर लिया हो। प्रश्नकर्ता, पर इंद्रियों से हो रहा संवेदन कल्पना तो नहीं होता? महाराज जी, और भला क्या हो सकता है? संवेदन का अर्थ है पहचानना, क्या ऐसा ही नहीं है? पूरी तरह से अपरिचित किसी वस्तु का भाव मन में उठे, यह तो संभव है, परंतु उसका संवेदन संभव नहीं है। संवेदन में स्मृति का होना आवश्यक होता है। प्रश्नकर्ता, ठीक है, परंतु स्मृति इसे भ्रम नहीं बना देती है। महाराज जी, संवेदन, कल्पना, आशा, उम्मीद, भ्रम सभी स्मृति पर आश्रित होते हैं। उनके मध्य किसी प्रकार की सीमा रेखाएं नहीं होती है। वे एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। ये सभी स्मृति के प्रत्युत्तर है। प्रश्नकर्ता, पर यह स्मृति ही तो है जो मेरे संसार की वास्तविकता का प्रमाण देती है। महाराज जी, तुम कितना कुछ स्मरण रखते हो? पिछले माह की 30 तारीख को तुम क्या सोच रहे थे, क्या कह रहे थे, क्या कर रहे थे? अपनी स्मृति की सहायता लेकर इन्हें लिखने का प्रयास कर देखो। प्रश्नकर्ता, हाँ, इस तरह तो बस वहाँ एक रिक्तता ही है। महाराज जी, फिर भी इतनी अधिक बुरी स्थिति भी नहीं है। तुम बहुत कुछ स्मरण भी रखते हो। जिस संसार में तुम रहते हो, अचेतन स्मृति उसे इतना अधिक परिचित सा बना देती है। प्रश्नकर्ता, माना कि
जिस संसार में मैं रहता हूँ वह स्वपरक और अपूर्ण है। आपके बारे में क्या कहेंगे? आप किस प्रकार के संसार में रहते हैं? महाराज जी, मेरा संसार भी तुम्हारे सा ही है। मैं उस संसार में देखता, सुनता, सोचता, बोलता और व्यवहार करता हूँ, जिसका संवेदन मुझे बिल्कुल तुम्हारी तरह ही होता है। पर तुम्हारे लिए बस यही सब कुछ होता है, जबकि मेरे लिए यह लगभग कुछ भी नहीं सा होता है। संसार को मैं अपना अंश जानकर उस पर मैं उससे अधिक ध्यान नहीं देता, जितना ध्यान तुम उस भोजन पर देते हो जिसे तुम खा चुके होते हो। जब भोजन तैयार हो रहा होता है और खाया जा रहा होता है, तब वह तुमसे पृथक होता है और तुम्हारा मन उसमें लगा हुआ होता है। एक बार गले से उतर जाने के पश्चात तुम इसका विचार भी नहीं करते। मैंने संसार को ग्रास सा निगल लिया है और उसके बारे में कुछ सोचना मेरे लिए शेष नहीं है। प्रश्नकर्ता: क्या इस प्रकार आप पूर्णतः उत्तरदायित्वहीन नहीं हो जाते हैं? महाराज जी, ऐसा कैसे संभव है? जो वस्तु मेरा हिस्सा हो गई है उसे भला मैं किस प्रकार हानि पहुंचाऊंगा? बल्कि इसके विपरीत संसार का विचार न करते हुए मैं जो भी करता हूँ उससे संसार का हित ही होगा। जैसे मनुष्य का शरीर अचेतन रहते हुए भी अपने आप को स्वस्थ रखता है, उसी प्रकार मैं संसार के कल्याण में अनवरत कार्यरत हूँ। प्रश्नकर्ता: परंतु फिर भी आप संसार की गहन पीड़ा को भी जानते हैं। महाराज जी, अवश्य ही, तुमसे कहीं बहुत अधिक। प्रश्नकर्ता: तो इसके लिए आप क्या करते हैं? महाराज जी, मैं इसे ईश्वर की आंखों से देखता हूँ और पाता हूँ कि सब कुछ शुभ है। प्रश्नकर्ता: आप यह कैसे कह सकते हैं कि सब शुभ है? युद्ध, शोषण, नागरिकों और सरकार के बीच चल रही क्रूर टकराहटें, इन सबको देखिए। महाराज जी, ये सभी पीड़ाएं मनुष्य निर्मित है और यह मनुष्य की क्षमता में है कि उन्हें वह समाप्त कर सके। ईश्वर की सहायता इस मांग के रूप में होती है कि मनुष्य अपने कर्मों के परिणामों का सामना करे और हानि की क्षतिपूर्ति करे। कर्म का सिद्धांत वह नियम है जो न्याय के लिए कार्यरत रहता है। वह ईश्वर का मनुष्य की पीड़ा के लिए उपचाररत हाथ ही है।